साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं। और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नजर आती थी। और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज़्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया, और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे, और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए। और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा, बुद्धा जी से कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज के ऊपर रिसर्च भी करी। तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया। और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उसमें, उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये कोई भी बिगनर से बिगनर, जो जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा हैं, हम सब बुद्धा हैं। बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहां पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं, और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ऑल्टरेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन, एनरोल फॉर द फ्री मास्टर क्लास, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। अटेंशन ऑल द हीलर्स, थेरेपिस्ट, रेकी मास्टर्स, टैरो कार्ड रीडर्स। रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज आ गई है। आपको इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब बस आपको जड़ जानने की जरूरत है, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कोई भी हीलिंग करना, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना इजी हो जाएगा। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, मनी आपके पास खींचा चला आएगा। उस टेक्निक का नाम है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी एनरोल करें, ज्वाइन करें फ्री मास्टर क्लास के लिए, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। ओम बुद्धा। ना कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, जो आपकी सोच से भी परे है, वो टेक्निक है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग टेक्निक जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगी। और एनलाइटनमेंट भी तभी मिलता है जब हमारे लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं। रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी इश्यूज, कर्जे का इशू, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज, कोई भी कैसी भी समस्या वो सॉल्व होती है, तभी हमें एनलाइटनमेंट मिलता है।
मैंने भी अपनी लाइफ में सब कुछ पाया बुद्धा जी की हेल्प से, बुद्धा जी की मदद से, बुद्धा जी की ब्लेसिंग से, और उस ब्लेसिंग का नाम है द हीलिंग मॉन्क। हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है इस हीलिंग टेक्निक से। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एन एनलाइटनमेंट। इसके लिए अभी लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए फ्री मास्टर क्लास द हीलिंग मॉन्क, और बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करिए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा, क्या आप भी चाहते हैं कि चुटकी बजाते आपके सारे काम हो जाएं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे जो मैं चाहूं वो मैं पा सकूं, जो मेरा डिजायर है उसको मैं पा सकूं? ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो सिर्फ अमीर होते रहते हैं, जो गरीब है वो गरीब होते रहते हैं। हमारा सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबके अंदर इतनी पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं कि अगर हम चाहें तो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत इजी हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। हर पर्सन, इवन हाउसवाइफ्स, इवन स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या आपको कुछ भी 1% भी ऑकल्ट की नॉलेज है या नहीं है, तब भी आप ये एक ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। उस टेक्निक को लर्न करके आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें, अभी लिंक पे क्लिक करें फॉर फ्री मास्टर क्लास। अभी ज्वाइन करें और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करें। जानें कि वो जो पावर्स है उनको किस तरीके से अवेकन करना है। ये रूट है, ये जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, चाहे कोई भी डिजीज है, हमें जब तक उसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे वो परमानेंटली क्योर नहीं होगा। सेम हीलिंग में, हीलिंग टेक्निक्स में हीलिंग मॉन्क इज द रूट। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा से ही सारी हीलिंग एनर्जीज जनरेट हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। और जब हम उनके फेस को देखते हैं तो कितनी कामनेस महसूस होती है। और सोचिए, जब हम उनकी पावर्स के साथ डाइव इन करेंगे, कनेक्ट होंगे, तो क्या क्या मैजिक होगा आपके साथ। तो देर मत करिए, किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी कनेक्ट करिए द हीलिंग मॉन्क मास्टर क्लास। जितना आप कनेक्ट करना चाहते हैं बुद्धा जी से, बुद्धा जी भी बहुत ईगर हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। और अभी ज्वाइन करें फॉर द फ्री मास्टर क्लास। क्या हुआ, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आए बट आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया? इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है बुद्धा ब्लेसिंग्स की मदद से। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी सारी लाइफ के दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा ब्लेसिंग्स आर अवेटिंग। क्लिक नाउ टू रजिस्टर और आप भी अपनी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करिए। आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट ट्राई वंस, एक बार ट्राई जरूर करिए। और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनको आने दीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए। Om Buddha everyone. I have done the Healing Buddha course with Dr. Lavina ma'am, and she has also been my first spiritual teacher in my spiritual journey. I had learned Reiki from Lavina ma'am. She is an excellent teacher. उनके concepts समझाने का तरीका बहुत अच्छा है. She has a very sweet voice. And I came in contact with her after 3 to 4 years with this Buddha healing course. And मुझे लगता है कि बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स मिलनी थी मुझे, तो लवीना मैम के ज़रिए मुझे ये कोर्स मिला। एंड इट इज़ अ वंडरफुल कोर्स। मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा 21 डेज की हीलिंग के दौरान एंड अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान। एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे इस कोर्स को करने के दौरान, प्लस इस कोर्स को करने के बाद भी। Also, I've been giving healing to one of my clients and उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है मुझे बुद्धा हीलिंग करने में। अभी स्टिल मैं उस हीलिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, बट अभी तक 1 मंथ हुआ है उस हीलिंग को करते हुए एंड आई एम सीइंग प्रोग्रेस इन माय क्लाइंट। सो थैंक्स टू बुद्धा जी, थैंक्स टू लवीना मैम। एंड मैं बुद्धा जी के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा मन से अटैच्ड रहती हूँ। यू कैन सी आई हैव अ बुद्धा स्टैचू ऑल्सो इन माई वर्किंग प्लेस एंड आई फील आई गेट हिज गाइडेंस एवरी टाइम व्हेन आई डू माई हीलिंग्स। एंड लवीना मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि बुद्धा हीलिंग की मैं कुछ
फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स में से हूँ, बिकॉज उनको ये कोर्स चैनल हुआ है। एंड इट्स अ वंडरफुल कोर्स, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हेन वी डू दिस कोर्स, बिकॉज इस कोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने ये कोर्स किया। एंड लवीना मैम वैसे ही बहुत अच्छे से समझाती हैं हर चीज़ को, उनके बात करने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका, इट्स वंडरफुल एंड अमेजिंग, एंड इट्स very good to be in touch with her. So I would suggest everyone to do this course, and एक बार आप बुद्धा जी की एनर्जी को ज़रूर एक्सपीरियंस करिए इस कोर्स के माध्यम से। एंड अगर आप एक हीलर हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। एंड आप जब अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखाई देगा इसमें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू लवीना मैम। ओम बुद्धा एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है, सविता श्रीवास्तव। हाल ही में मैंने लवीना जी से बुद्धा हीलिंग कोर्स किया और ये 4 दिन के इस कोर्स में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। लवीना जी बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छी गाइड हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, हमें बताया, हमें समझाया। और इन 4 दिनों में बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला और अट्यूनमेंट के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा एक न्यू बर्थ हुआ है। थैंक यू लवीना जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और थैंक यू जो आपने इस कोर्स को इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह से सिखाया। एंड आपके जरिए मुझे बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स। उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके, तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया। तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ। और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। एवरीवन, मैंने लवीना मैम के साथ ये बुद्धा कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि काफ़ी सालों के बाद मैंने बुद्धा की एनर्जी के साथ दोबारा से ज्वाइन हुआ हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है कि मुझे अपने अंदर एक एनर्जी, एक पावर, एक सोर्स, एक ये कॉस्मिक एनर्जी फील हो रही है जो हर पल मेरे साथ रहती है, और बुद्धा फायर और बुद्धा प्रोटेक्शन तो हमेशा मेरे साथ रहती है। थैंक यू मैम कि आपने मुझे इतनी अच्छा और इतनी अच्छी तरीके से कोर्स करवाया है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हेलो एवरीवन, मैंने लवीना मैम से हीलिंग बुद्धा का कोर्स किया है लास्ट मंथ, जिसके मैं रिजल्ट्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने ये कोर्स किया तब मुझे उस वक्त में बहुत बैक पेन हुआ करता था मेरे बैकबोन में, जिसके कारण मुझे बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया था और मैं लेट भी नहीं पाती थी, मुझे इतना दर्द होता था। हीलिंग करते हुए मुझे कब वो पेन निकल गया मुझे खुद पता नहीं चला। जो बुद्धा जी के कुंडलिनी से रिलेटेड ये हीलिंग है, उसी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेन खत्म हो चुका है और अब मुझे कोई पेन नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ये कोर्स सिखाया और हमें बुद्धा जी से कनेक्ट करवाया। थैंक यू। नमस्कार, मैं अलका बेटी। लवीना मैम से जब मैंने बुद्धा हीलिंग का कोर्स किया, उनके बारे में मुझे श्वेता से जानकारी मिली। उसने बोला था कि बहुत अच्छा कोर्स है, मुझे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक है, और बुद्ध भगवान वैसे भी एक मेरे लिए एक बहुत अलग ही स्थान रखते हैं मेरी लाइफ के लिए। तो मैंने कभी कोर्स किया और मेडिटेशन के समय मुझे फील हुआ कि बुद्ध भगवान झील में कहीं आगे कोर्ट में बैठ के जा रहे हैं, और उसके बाद में गेरुआ वस्त्र में मेरे पास जो रामा पेरा की स्टिक है
वो लिए मेरे सामने खड़े मुझे दिखे और जस्ट ऐसा फील हो ही रहा था तो मेडिटेशन की जो बेल बज रही थी म्यूजिक बज रहा था उसकी बेल बहुत जोर से मेरे कानों में बजी तो मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक बैठ गया उतना ही मुझे बहुत ही बढ़िया फील हुआ। थैंक यू लविना जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम नेहा बंसल है। मैंने मैडम से हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया है। उस कोर्स मैंने आगे भी काफ़ी कोर्स किए हैं, लेकिन इन मैडम से मुझे काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। मैं मेडिटेशन में बैठने लगी हूँ और शांत होने लगी हूँ। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं इनके संपर्क में रहूँगी, मुझे आगे के क्वेश्चंस भी मेरे क्लियर होते जाएंगे और मैं सक्सेस, ग्रोथ और जो भी चीज़ मेरी फुलफिल है बच्चों के बारे में या अपने बारे में, वो मेरी फुलफिल होती जाएंगी। थैंक यू मैम। ओम बुद्धा। मैं शीतल चौरे नोएडा से आई हूँ और मैम ने जो न्यू कोर्स अभी जो स्टार्ट कर रहा है हीलिंग मॉन्क, उसके फर्स्ट बैच में ही मैंने इसको किया था और मैम के साथ रिपीट भी मैं इसको करती जा रही हूँ। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैम से मैंने लामा फेरा भी पहले सीखा हुआ है और साथ में मैं जब अपनी हीलिंग्स कंबाइन करती हूँ हीलिंग मॉन्क के साथ में तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, बहुत बेटर हीलिंग होती है और इसके खुद के पर्सनली भी मैंने किए तो बहुत बेनिफिट है। और लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी साथ में अर्थ की भी हीलिंग उसमें हम करते हैं तो बहुत प्योरिटी और कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग मुझे फील होती है और बहुत बेटर रिजल्ट्स हैं खुद के लिए भी और मेरे क्लाइंट्स के लिए भी। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस कोर्स फॉर अस ऑल ऑफ अस। दोस्तों, मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता जी से सोल सर्जन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले भी मैंने इनके बहुत सारे कोर्स किए हैं मैडम के, और अभी मैंने रिसेंटली हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया है। उसमें जो टेक्निक बताई है, तो मेरे अनाहत चक्र में मेरे को जो तकलीफ थी वो एकदम से मेरी उस हीलिंग मॉन्क से मेरी जो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकली है और मेरा अनाहत चक्र जो मेरा खुला है। ये मेरा नया एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर मैडम के साथ मेरा। और मैडम की टीचिंग बहुत बढ़िया है। 10 बार पूछते हैं तो 10 बार बताती हैं और हमको एक बार में ही चीज़ों को ग्रहण हो जाती हैं, एकदम स्पष्ट क्लियर होती हैं। कोई भी ऐसे वो नहीं होता कि इसमें हमको तकलीफ हो सोचने समझने में। ओम बुद्धा। मेरा नाम पूर्णचंद्र है। मैं उड़ीसा से हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ और 1 मंथ पहले ही मैंने हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया लवीना मैम जी से और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं एक एग्ज़ाम दिया था CTC डिपार्टमेंट ऑफ OPSC एंड वही एग्ज़ाम से मैंने out of 150 I have scored 111 mark and I have selected on 33 rank. This is amazing for me and this is all the blessings of universe, Lord Buddha and Lavina ma'am. Thank you universe. Thank you Lord Buddha. Thank you Lavina ma'am. Om Buddha. Hi, this is Princess Singh. Om Buddha everyone. I'm Dr. Lavina Gupta, founder of the Soul Searcher Foundation. और हमारा फाउंडेशन 22 सालों से ऑकल्ट कोर्सेज कराता आया है। हमारे यहाँ अराउंड 35 ऑकल्ट कोर्सेज हम कराते हैं और आज जिस कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली एक कोर्स नहीं है, वो ब्लेसिंग है। एंड टूवर्ड्स एंड आपको भी पता चल जाएगा अभी 1 आवर के वेबिनार में कि ये क्यों इतना जरूरी है, क्यों हमें इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और अगर आप एक हीलर हैं, एक थेरेपिस्ट हैं, एनर्जी हीलर हैं, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने विशेस को, ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मस्ट कोर्स है आपके लिए, क्योंकि इससे आपके पावर्स कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इससे आपको बुद्धा ब्लेसिंग्स मिलेंगी, डायरेक्टली बुद्धा एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। इवन आज मास्टर क्लास में भी आप बुद्धा एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे और नाइट में आपको बुद्धा ड्रीम आ सकता है, बुद्धा जी का एहसास हो सकता है, फील हो सकता है, उनको कोई मैसेज भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं। सो
So be ready for this amazing workshop. तो सबसे पहले हम बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनवाइट करेंगे, हम एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे जिससे हम बुद्धा एनर्जी को अपने लाइफ में इनवाइट कर सकें. एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आई विल सजेस्ट टू कीप योर कैमराज ऑन. अपने कैमराज ऑन रखिए जिससे कि जो हम एनर्जी दें वो आप तक पहुंच सके और आप इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके. तो सबसे पहले प्रेयर पोजीशन में आ जाइए. बैक स्ट्रेट रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे अपनी. फ्लोर पे बैठ सकते हैं मैट लगा के, आलती पालती करके, या फिर चेयर पे बैठ सकते हैं. हैंड्स प्रेयर पोजीशन में रख लीजिए ऐसे. और सामने आपके स्क्रीन पे बुद्धा स्वरूप है, मेडिसिन बुद्धा. मेडिसिन बुद्धा जिनको फर्स्ट डॉक्टर बोला जाता है और जो औषधि का खजाना है. इनको देखेंगे, गेज करेंगे नीचे से ऊपर तक, कॉन्टिन्यूअसली गेज करेंगे. कंटिन्यूअसली देखेंगे इनको, इनकी थर्ड आई पे गेज करेंगे. की इमेज देखते ही मन में अगर कितना भी द्वेष हो, कितना भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो, गुस्सा है, देखते ही क्षण भर में दूर हो जाता है. और सोचिए जब हम इनकी हीलिंग पार्ट्स के साथ, इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ. तो अपने मन में जो भी थॉट्स हैं उन सबको सरेंडर कर देंगे बुद्धा जी को. कंटिन्यूअसली गेज करेंगे इमेज को. अच्छे से एक बार आईज को ब्लिंक करेंगे और फिर कंटिन्यूअसली बुद्धा स्वरूप देखेंगे, बुद्धा इमेज देखेंगे अपनी आंखों के सामने. आईज क्लोज करेंगे. अपने थर्ड आई पे इस इमेज को विजुलाइज करेंगे. थर्ड आई आपके दोनों आईब्रोज के बीच में आपका थर्ड आई है, उस पे इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे मेडिसिन बुद्धा, ब्लू बुद्धा. अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लगाएंगे. स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल. आई कॉल अपॉन लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा. शाक्यमुनि बुद्धा, गोल्डन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, all the masters, guides, Mother Cornell, माँ तारा, all the bodhisattva, अपने गाइड्स, मास्टर्स, ईस्ट को याद करेंगे कि वो आए और आके हमें ब्लेस करें. जो आज हम एनर्जी लेने जा रहे हैं उसके लिए हमें ब्लेस करें. हम एक एम्प्टी वेसल बन सके जिससे कि जो भी नॉलेज आज हमें मिले हम उसको रिसीव कर सकें. And totally surrender all your problems, issues, stress, tensions to बुद्धा जी. छोटे से छोटा इशू भी या बड़े से बड़ा कोई भी इशू है, कंप्लीटली सरेंडर कर देंगे बुद्धा जी को. Concentrate on your breath. अपने ब्रेथ पे ध्यान लगाएंगे.
अपना ध्यान सिर्फ अपनी ब्रेथ पे लगाएंगे। मन में थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, उनको आने देंगे और जाने देंगे। थॉट्स को आने देंगे और जाने देंगे। उनके ऊपर सोचना नहीं है, उनको जाने दें। जो भी थॉट आ रहा है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसके बारे में डीप थॉट नहीं रखेंगे, उसको जाने दें। मनी मन चैंटिंग करेंगे या तेज आवाज में चैंटिंग करेंगे। कंप्लीटली सरेंडर करेंगे टू गोल्डन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, और मेडिसिन बुद्धा का स्वरूप अपने हर चक्रा में विजुलाइज करें। क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल रूट। सब एक साथ चैंट करेंगे बुद्धा मूल मंत्र, या मनी मन भी आप चैंट कर सकते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अपने रूट चक्र पे, जहां पर आपका टेल बोन है, मूलाधार चक्र, यहाँ पर ध्यान लगाएंगे। मन की आंखों से देखेंगे कि आप अपने रूट चक्र को देख पा रहे हैं। हम मूल मंत्र चैंट करेंगे अपने रूट चक्र पे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि से 3 उंगल नीचे, 3 इंचेस बिलो द नेवल, ध्यान लगाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Solar plexus, मणिपुर चक्र, नाभि से 3 उंगल ऊपर, 3 इंचेस अबव द नेवल। बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, दोनों रिब्स के बीच में आपका हार्ट चक्र है, वहां पर ध्यान लगाएंगे विद बुद्धा मूल मंत्र। बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि. Now to your throat chakra. Throat chakra, विशुद्धि चक्र आपके गले के बीचों बीच, यहाँ पर ध्यान लगाएंगे. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. Now to your third eye center. Third eye chakra, ajna chakra, दोनों आईब्रोज के बीच में. तीसरा नेत्र है आपका, वहां पर ध्यान लगाएंगे. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. Now to the top of your head, crown chakra, सहस्त्रार चक्र. ध्यान लगाएंगे अपने crown chakra पे. बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि. देखेंगे that you're receiving Lord Buddha's blessings, medicine Buddha's energy. बॉडी में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को होने देंगे. अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे. कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ. दिस इज योर टाइम. अपने साथ कनेक्ट होंगे, अपनी एनर्जी से साथ कनेक्ट होंगे, बुद्ध एनर्जी से कनेक्ट होंगे. जो भी थॉट्स विचार आते हैं उनको कंप्लीटली जाने देंगे. कंप्लीटली शांति का अनुभव करेंगे. डीप पीस, रिलैक्सेशन को महसूस करें. अपने पूरे ऑरा में बुद्धा मंत्र का वाइब्रेशन देखेंगे और देखेंगे आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो रहा है फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिविटीज, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हार्म. आपको डीप प्रोटेक्शन मिल रहा है विद मेडिसिन बुद्धा एंड गोल्डन बुद्धा's एनर्जी. बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि.
बॉडी में जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. Completely surrender to Buddha. मन चैंट करेंगे या लाउडली ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा ओवर ऑल योर चक्रास एंड योर एनर्जी लेवल ऑरा. ओम बुद्धा, ओम बुद्धा. Keep on chanting continuously. Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha. अपने दोनों हैंड्स अपने नेवल पे रखेंगे, नाभि पे, palms facing towards the navel. इससे आपकी जितनी भी एक्सेस एनर्जी है नाभि पे स्टोर हो जाएगी. और मेडिटेशन के बाद बहुत बार जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो हमारा हेड हैवी हो जाता है या हेडेक फील हो सकता है या हीलिंग क्राइसिस फील हो सकते हैं. तो इससे वो नहीं होगा. आप एकदम रिलैक्स्ड हो जाएंगे जब आप अपनी आंखें ओपन करेंगे. ऐसे ही रखेंगे 2 मिनट्स. Continuously focus on your breath. अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करें. Rub your hands, touch your eyes, slowly open your eyes. धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे. ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. एक गिलास पानी पी लेंगे. We are doing a master class on the healing monk. तो अपना एक्सपीरियंसेस आप एंड में शेयर कर सकते हैं. आप सबको टाइम मिलेगा मेडिटेशन का अपना एक्सपीरियंस आप एंड में शेयर कर सकते हैं. कैसा फील हुआ आपको आप एंड में शेयर कर सकते हैं. कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है ड्यूरिंग कंप्लीट वेबिनार आप एंड में पूछ सकते हैं. आप नोट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस और एंड में पूछ सकते हैं. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल के टाइम में वर्ल्ड क्या फेस कर रहा है. तो वर्ल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी. तो ये एक आम भाषा हो गई है, आप आम लैंग्वेज हो गई. आप किसी से पूछेंगे कैसे चल रहा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है. ये एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई है. लाइक नॉर्मल हम जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो इन टॉपिक्स पे ही हम ज्यादा बात करते हैं. किस चीज का स्ट्रेस है? स्ट्रेस ऑफ ग्रोथ, वर्क, डिजायर्स हैं बहुत ज्यादा, क्रेविंग है मनी को लेके, बट लाइफ में बड़ा डिससैटिस्फैक्शन है. तो जब हमें ग्रोथ नहीं मिलती, हमारा वर्क फुलफिल नहीं हो पाते, हमारे डिजायर्स पूरे नहीं होते, और जो हमें क्रेविंग है मनी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, जब वो पूरे नहीं होते तो क्या होता है? डिससैटिस्फैक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है. और वो क्या करता है? हमारे थॉट्स को हैम्पर करता है. हम कितना भी एक मोटिवेशनल लेक्चर सुन लें, लेकिन जब वो कंडीशन हमारे साथ बार बार रिपीट होती है तो हम फिर से वो नेगेटिव हो जाते हैं और हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं. एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारी पूरी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होंगे और उन पार्ट्स पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी. तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो कुछ टाइम बाद बीपी होना शुरू हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं. तो हमें अपने थॉट पैटर्न को बहुत अच्छा रखना चाहिए. हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क.
और उससे क्या होता है, जब नेगेटिव एटीट्यूड चलता रहता है, माइंड नेगेटिव होता रहता है, तो इट रिफ्लेक्ट अ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड फॉर लाइफ। और हर जगह हमारे एक नेगेटिव सा एटीट्यूड हो जाता है टुवर्ड्स लाइफ। हमें कोई कितना भी बोलता रहे पॉजिटिव रहना है, लेकिन हमारा एक अलग माइंडसेट हो जाता है कि नहीं ऐसा ही है मेरे साथ। और क्या होता है फिर, डे टू डे लिविंग और ज्यादा हार्ड हो जाती है, और ज्यादा हार्ड हो जाती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम इससे अच्छा तो अपनी लाइफ को ही हम एंड कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन है, इतना ज्यादा पेन है कि हम इसको संभाल भी नहीं पा रहे। बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। हर जगह आप न्यूज देखेंगे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, कहीं पे भी, टीवी चैनल्स पे, डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस। हम अपनी बॉडी के लिए तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो और प्लस हमारे इमोशंस जो हैं हम किसी से इजीली शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे ज्यादा हमें ये सुनने को मिलता है, डिप्रेशन, सुसाइड, मेंटल हेल्थ इलनेस। बट इस पे हमें काम करना बहुत जरूरी है। With these negative mindsets created negativity all over। और जब ये नेगेटिव माइंडसेट है तो क्या हो रहा है, हर जगह नेगेटिविटी हो रही है, और वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी, वी आर लैक ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस लोगों में खत्म हो चुकी है, लोग बड़े सेल्फिश होते जा रहे हैं, एंड हमें पता ही नहीं है कि हम क्या एक्शंस ले रहे हैं। As a result, we are spreading negativity and making this world toxic। और पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक होता जा रहा है, और हम उसी टॉक्सिक एनवायरमेंट में जी रहे हैं, तो हम भी टॉक्सिक होते जा रहे हैं। Which developed a self-harming behavior। तो हम खुद को ही हार्म कर रहे हैं, नेचर हार्म हो रही है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं। क्या लगता है, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? आगे आने वाले 10 साल 20 साल बाद क्या होगा, जब इतनी नेगेटिविटी है हर जगह सराउंडिंग में, एवरीवन इज पुलिंग योर लेग। कोई आगे बढ़ता है तो लोगों को जेलसी होती है, एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स की कोई फैमिली मेंबर ही या फ्रेंड्स, कोलीग्स ही जेलस हैं, आगे बढ़ते हुए कोई खुश नहीं है किसी को, और सब लेग पुलिंग करना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? एंड व्हाट आर वी लीविंग फॉर द किड्स? हम अपने बच्चों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या दे रहे हैं? हम उनको ये गिफ्ट दे रहे हैं डिप्रेशन का, मेंटल हेल्थ इलनेस का, या हम चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी ये सब फेस करना पड़े, या हम उनको एक नया वर्ल्ड देना चाहते हैं, एक न्यू एरा देना चाहते हैं, या एक नया वर्ल्ड देना चाहते हैं? उनको क्या देना चाहते हैं? व्हाट आर यू लीविंग फॉर द किड्स? एंड सॉल्यूशन क्या है इसका? व्हाट वी रियली नीड इज हीलिंग इन एवरी वे। हमें हीलिंग चाहिए हर तरीके से, जिससे हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस हो सके, हम इमोशनली बैलेंस हो सके, मेंटली बैलेंस हो सके, फिजिकली स्पिरिचुअली बैलेंस हो सके, हर चीज को हम बखूबी निभा सके। और हीलिंग भी हमें ऐसी चाहिए जो बहुत फास्ट रिजल्ट्स दे, बिकॉज स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इतना ज्यादा लाइफ बिजी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है हीलिंग करने का, 1 घंटे बैठने का टाइम नहीं है, 2 घंटे बैठने का टाइम नहीं है, हम हीलिंग कैसे करें? तो हीलिंग शुड बी रियली क्विक एंड इट शुड गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। तो कुछ ऐसी हीलिंग हमें चाहिए। And if you're going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationship और abusive relationship, क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है या आसपास किसी के साथ हो रहा है कि सेम चीजें, सेम पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं? कोई एक किसी ने, पार्टनर ने लॉस दे दिया तो वो पर्सन फियरफुल एनर्जी के साथ होता है, कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए, फिर लेकिन फिर वैसा ही हो जाता है। 3rd टाइम 4th टाइम वो रिपीट होता रहता है, वो कहता है मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरा तो बैड लक ही खराब है। या रिलेशनशिप्स में बार बार ऐसा होता रहता है, बैड रिलेशनशिप्स, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स। तो ये क्या हो रहा है? ऐसे हमें इन थॉट पैटर्न्स को रिलीज करना है, बिकॉज ऐसी सोच वाले लोगों के साथ जब आप होगे तो आप भी नेगेटिव ही होते जाओगे। होम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स, और यू आर लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ। बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन घर पे आते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप में लगता है कि एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, इट्स ओके, बट क्या हो रहा है उससे? मनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, वेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, और लाइफ एक पर्पसलेस होती जाती है, जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स राइज होते हैं, बट
हैप्पीनेस कहीं पर भी नहीं मिलती। तो डीलिंग विद लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। If you're going through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. अगर आप भी ऐसे किसी भी प्रॉब्लम से, सैडनेस, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, या आपके आसपास लोग और आप चाहते हैं उनको ठीक करना, आप चाहते हैं अपने आप को ठीक करना, और आपको लगता है लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, तो दिस इज फॉर यू। हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू एंड इट इज एन एंड ऑफ ऑल योर सफरिंग्स एंड बिगनिंग ऑफ एनलाइटमेंट। तो यहाँ पर दुख दर्द कम नहीं, प्रॉब्लम्स कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जैसे आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, इट इज ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जिससे आपके सारे इश्यूज, जो अंधकार है, जो डार्कनेस है, वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट इज बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। तो नाउ अभी हम देखते हैं जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी उन्होंने हीलिंग मॉन्क ज्वाइन किया और उनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, तो कुछ हम उनके रिजल्ट्स देखते हैं, जिससे कि अगर उनकी लाइफ में ये सुंदर बदलाव आया है तो आपकी लाइफ में भी बदलाव आ सकता है। सो लेट्स हियर फ्रॉम देम। Hi, this is Princess Singh, and this is a feedback video for Dr. Lavina Gupta. Ma'am, I had done a course from you, The Healing Monk, and I would just like to thank you for being a great mentor, for teaching us calmly and answering our all questions very calmly. Especially your attunements are so powerful. It starts showing its power from the day itself. And thank you for bringing me out of the situation of overthinking, and now I know if I'm overthinking or stressed, all I have to do is the meditation and the healing that ma'am has taught for us and for others also. Thanks a lot, ma'am. I cannot describe in words that how much difference your course has brought in my life and your healings. So this is an amazing, wonderful technique. If you are like overthinking, mind बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत सारे thoughts चलते हैं, you are very sensitive, तो healing monk is for you. Also healing monk में आपका initiation होगा, attunement होगा with कुंडलिनी energy. अभी आपको बताएंगे वो क्या होता है। तो उससे आपके channels open होने लग जाते हैं और आपको deep healing receive होती है। Thank you so much, ma'am. Thanks. ओम बुद्धा। मेरा नाम पूर्णचंद्र है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ और 1 मंथ पहले ही मैंने हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया लवीना मैम जी से, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं एक एग्ज़ाम दिया था CTC, डिपार्टमेंट ऑफ OPSC, एंड वही एग्ज़ाम से मैंने out of 150 I have scored 111 mark and I have selected on 33 rank. This is amazing for me, and this is all the blessings of universe, Lord Buddha and Lavina ma'am. Thank you, thank you, thank you universe. Thank you, thank you, thank you Lord Buddha. Thank you, thank you, thank you Lavina ma'am. Oh. So, अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास लोग एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम्स में एक्सेल करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। अपने जो भी क्वेश्चंस है, सवाल है, आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओम बुद्धा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स, उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके, तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया। तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ, और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। सो इफ यू वांट सक्सेस इन योर करियर, आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो लाइफ में, रिलेशनशिप्स में सक्सेस चाहते हो, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। इट्स हीलिंग मॉन्क्स इज अ डेफिनेट कोर्स फॉर यू। बुद्धा मैम, हाँ, मैंने भी हीलिंग कंटिन्यू तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी एक दिन जो कि उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब रात में सोई तो आपने बोला बुद्धा मतलब उनको बुद्धा भगवान को ही मतलब गुड नाइट करके तो गुड मॉर्निंग करना है, वो किया। और आपने जो मंत्र बताए थे बुद्धम शरणम गच्छामि वाले, ये किए। पता नहीं जो रात में जितनी बार नींद खुली ना, यही आया आपके सितारे चमकने वाले हैं, आपके सितारे चमकने वाले। बस पूरे टाइम मुझे यही, मतलब जब भी नींद खुली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं, बस जैसा आपने बताया मैंने वैसे ही किया था। और एक दिन की हीलिंग में ही मतलब ये सारी चीजें रात भर होती रही, तो बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही बेटर फील हुआ मुझे, ये एक्सपीरियंस बता रहा था। बहुत बढ़िया। क्या करते हो आप? मैं हेल्थ कोच भी हूँ और रेकी मास्टर भी हूँ, पर रेकी की प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही, पर फिर भी आपने जो ये बताया ना तो मैंने उस दिन वो प्रॉपर किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला मैंने तो ये सोचा ही, लेकिन रात भर ऐसा क्यों हो रहा है, जितनी बार नींद खुल रही मतलब पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं कि नींद खुली तो कई बार लोग आलस में रहते हैं, काम के लिए या करियर के लिए चिंतित हो गए, कुछ टेंशन में हो गए, स्ट्रेस होगा, इसीलिए आपको ये मैसेज आ रहा है बुद्धा जी से, एश्योरेंस आ रहा है कि आपके तारे चमकने वाले हैं, यानी कि। और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ काम में? हाँ, मतलब लोगों की वो लीड्स जो कहना चाहिए आना चाहिए तो वो आ रही है धीरे धीरे करके, पर अभी प्रॉपर वे पे नहीं आई है। पर जो कहना चाहिए हीलिंग में तो प्रॉपर नहीं कर रहे, हीलिंग में तो प्रॉपर नहीं कर रहे, हीलिंग करो प्रॉपर वे में भी सब कुछ होगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको भी फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, आप भी चाहते हैं करियर में, जॉब में, बिजनेस में अपना ग्रोथ करना, तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। जैसे कि ये शेयर करा इन्होंने, ये रियल एक्सपीरियंसेस हैं स्टूडेंट्स के, जिन्होंने लाइव क्लासेस में शेयर करे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, एंड सिर्फ एक दिन की हीलिंग में इनको लीड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो आप सोचिए अगर आपने 20 या 21 दिन इसको लगातार कर लिया तो क्या मिरेकल्स होंगे आपके साथ। और आपको अभी तक आपने क्या इम्प्रूवमेंट, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? आपने रेगुलर हीलिंग नहीं करी, सबसे ज्यादा नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरे को सबसे ज्यादा चेंज ये आया कि जो मेरी इनसिक्योरिटी और वो थी ना फियर, जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग से, वो मेरे अंदर से नहीं चाहता, वो मेरे को ऐसा लग रहा है जीरो हो गया, एकदम बिंदास हो गई हूँ मैं। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना? बहुत मैम, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइफ में इतनी कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके पीछे हम भागते हैं, और उस इनसिक्योरिटी फियर जो रहता है ना, एंजाइटी क्रिएट करता था, तो वो चीज एकदम बुद्धा फायर में वो फायर ही हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ओम बुद्धा मैडम। ओम बुद्धा। Thank you so much. I had some shoulder pain and also now I got it relieved. Thank you so much. Welcome. In how many days? Within 7 days. और पेन कब से था? How old is the? It was there. It was there since long. Since long. Wow. Yeah. In 7 days it got cured. Yeah. Amazing. Clapping for you. Keep healing. So even health issue है, कोई पुराने से पुराना प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो like he shared 7 days में वो क्योर हो गया उनका। 15-20 साल पुरानी इश्यूज भी हैं, it will heal very quickly. तो healing monk is for everyone जो चाहते हैं हील होना,
लाइफ में आगे बढ़ना और दूसरों की हेल्प करना। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोर्स ओवरव्यू में क्या क्या है, आप क्या क्या लर्न करेंगे व्हेन यू कनेक्ट विद हीलिंग मॉन्क 11 डेज लाइव क्लासेस में। सो द हीलिंग मॉन्क 11 डेज लाइव क्लासेस हैं जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाली हैं, मंडे 4 to 5 PM IST। इसमें आप सीखेंगे एनलाइटनमेंट क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मुद्रास। जो बुद्धा जी मुद्रास बनाते थे बोधि ट्री के नीचे बैठ के डीप मेडिटेशन के लिए, उनको हम भी लर्न कर सकते हैं, उनको हम भी अपना सकते हैं और अपनी लाइफ में मिराकुलस रिजल्ट्स ला सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला गया, बुद्धा फायर क्या होता है, बुद्धा फायर एक डीप प्रोटेक्शन फायर होता है और अपने जितने भी कार्मिक नेगेटिव बॉन्डेजेस हैं उनको हम हील कर सकते हैं उसके अंदर। व्हाट इज कुंडलिनी एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी क्या है, कुंडलिनी एनर्जी हम सबके अंदर एक रिजाइड कर रही है पार इन द फॉर्म ऑफ सर्पेंट, कोबरा के फॉर्म में, और जिस जिस चक्रा से वो कुंडलिनी एनर्जी क्रॉस करती है आपके चक्रास सिद्ध हो जाते हैं, बैलेंस नहीं सिद्ध हो जाते हैं और आपके उन चक्रास की पर्टिकुलर इश्यूज कंप्लीटली हील हो जाते हैं। हम और डिटेल्स में जाएंगे, रूट और क्राउन चक्रा को क्यों बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको किस किस तरीके से हम एडिशनली बैलेंस कर सकते हैं वो जानेंगे। अर्थ हीलिंग, हीलिंग अदर्स, डिस्टेंस हीलिंग, अट्यूनमेंट, इनिशिएशन, सेल्फ हीलिंग क्रिया और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो 11 डेज की इसकी लाइव क्लासेस होंगी हीलिंग मॉन्क की, और इसके साथ आपको बोनस मिलेगा एंजल थेरेपी कंप्लीट कोर्स इसके साथ आप सीख सकते हैं रिकॉर्डिंग्स, और इसके साथ 11 डेज की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि अभी कोर्स है 11,111। अभी राइट नाउ ओनली यू कैन रजिस्टर इन 1111 प्लस GST। इसकी पूरी डिटेल्स आपके ग्रुप्स में भी आ गई हैं, आप अपना एनर्जी एक्सचेंज डिपॉजिट करा के अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। दिस इज द QR कोड, इसको स्कैन करके भी आप अपना एनर्जी एक्सचेंज डिपॉजिट करा सकते हैं और इससे रिलेटेड अब आपका जो भी क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, देन वील मूव फॉरवर्ड। गगनदीप कौर, स्किन इश्यूज ठीक हो सकते हैं क्या? यस डेफिनेटली गगनदीप जी, सारे इश्यूज हील हो सकते हैं, चाहे आपका हेल्थ है, रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल वेलबींग है, एवरीथिंग कैन बी हील्ड विद बुद्धा ब्लेसिंग्स विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क। और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट है, यू कैन आस्क इन मैसेज बॉक्स एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। टाइप योर मैसेजेस, आप अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं। Gaurav ji, you have raised your hand, you can type your question in the message box. गगनदीप कौर, कितने दिनों महीनों में ठीक हो सकता है? गगनदीप जी, डिपेंड करता है आपका कितना पुराना प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट 11 डेज लाइव क्लासेस के ड्यूरिंग ही आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे, हो सकता है कंप्लीटली भी क्योर हो जाए या कुछ परसेंट तक ठीक हो जाए, डिपेंड करता है कि वो इशू कितना पुराना है। ओके, बिकॉज पर्सन टू पर्सन रिजल्ट्स वैरी करते हैं, आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, जो जो प्रिंसिपल्स आपको बताए गए हैं कितने अच्छे से उसको होमवर्क कर रहे हैं, तो उन सब चीजों पे भी वो डिपेंड करता है।
Now we'll learn the life story of Lord Buddha. अब हम बुद्धा जी के बारे में जानेंगे कि वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्धा कैसे बने। अब जब वो एनलाइटन हो सकते हैं तो हम भी ये सब एनलाइटन हो सकते हैं, और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उस जर्नी को हम भी अडैप्ट करके हम कैसे अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। An end of a beginning. Siddhartha Gautama, the Lord Buddha, was born in 623 BC. उनका बर्थ 623 BC में हुआ था in the famous gardens of Lumbini. बहुत सारे लेजेंड्स, ट्रेडिशन सराउंडेड हैं, बहुत सारी स्टोरीज सराउंडेड हैं इस टाइम की। माया, the mother of Siddhartha, is reported to have dreamed that a lovely white elephant had placed a lotus on her hand. उनको ड्रीम आया कि एक लवली व्हाइट उनको एलिफेंट दिखा और उन्होंने लोटस उनके हैंड पे रखा, और उनको अवेयर हुई कि वो प्रेग्नेंट है। और जब बेबी का बर्थ हुआ तो उनका बहुत ही एंजेलिक प्रेजेंस था, और उनका एक फेस्टिवल की तरह उनके बर्थ को सेलिब्रेट किया गया। बहुत सारे सेजेस, रिनाउंड सेजेस आए थे और उन्होंने आके बेबी को ब्लेस किया था। वहीं पे एक फेमस सेज आए थे और उन्होंने उनकी हॉरोस्कोप चेक करके बताया या तो ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेटर रूलर बनेंगे, अपने फादर से भी बड़े। तो हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा उनसे आगे बढ़े, तो वो रूलर सुन के तो बहुत खुश हुए बट उन्होंने जब बोला जब वो स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे तो बड़े सैड हो गए। वो कहते हैं अगर ये स्पिरिचुअल लीडर बन जाएगा तो मेरा ये राजपाट कौन संभालेगा। The young boy's interest in pursuing a spiritual path is developing as he gets older. But जैसे जैसे वो बड़े होते गए सिद्धार्थ, उनको ध्यान करना, मेडिटेशन करना, शांति में बैठना वो बहुत पसंद था, और वो कई कई दिन तक, कई कई घंटों तक बैठे रहते थे। बट जब ये उनके फादर देखते थे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और उनको एस्ट्रोलॉजर की बताई हुई बात बार बार याद आती थी। Siddhartha's father Shuddhodana felt in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. अब उनको कोई और रास्ता समझ नहीं आया, उनको बस ये समझ आया कि इनको पैलेस के अंदर, महल के अंदर आइसोलेट कर दिया जाए, और वो सब चीजें जो कि अनअट्रैक्टिव हैं, डिसएग्रीएबल हैं, जिनसे पेन का एहसास होता है, वो सब चीजें उनसे दूर रखी जाए और उनको सिर्फ लग्जरी और ईज में ही ग्रो करा जाए। उन्होंने उनको वॉरियर्स की स्किल्स भी सिखाई जिससे कि वो एक ग्रेट वॉरियर बन सके और उनका ध्यान स्पिरिचुअल रास्ते से हट सके। और उनकी बहुत ही अर्ली एज में, एट द एज ऑफ 16, उनकी मैरिज करा दी गई with Yashodhara, an attractive princess of the rival influential tribe in a lavish ceremony. And later they welcomed their son Rahul. So it is like a great festival. But after getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace. अब कभी भी इतने टाइम से उन्होंने पैलेस से बाहर देखी नहीं थी दुनिया की, बाहर की दुनिया कैसी होती है। तो उन्होंने अपने सारथी से बोला कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ। और कोई भी थ्रेट्स नोटिस नहीं किए गए थे बाय हिज फादर, बिकॉज ही वाज अ हैप्पी मैरिड मैन विद अ लवली सन। तो उनके फादर भी बिल्कुल निश्चिंत थे कि अभी कहीं नहीं जाएंगे। But during his journey, he witnessed an old man, a sick man, a dead body and a monk. अब यहाँ से इनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। जब उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन को, एक सिक बीमार व्यक्ति को, एक डेड बॉडी को और एक मॉन्क को, तो वो ये सोच के उन्होंने सारथी से पूछा ये सब कौन है। तो उन्होंने बोला जो भी इस लाइफ में आया उसको ओल्ड होना है, वो बूढ़ा हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, और जो आया है उसको जाना जरूर है। तो उन्होंने जब ये सब चीजें सुनी, देखी, तब उनको पता चला, रियलाइज हुआ कि एक पर्सन कितना परेशान है, कितना दुखी है, और एक पुअर स्टेट ऑफ पर्सन्स लाइफ उनको पता चली कि कितनी ज्यादा मिजरी है, सफरिंग है एक पर्सन की लाइफ।
और उन्होंने फिर एक मॉन्क देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ध्यान लगा रहे थे, और वो भी बैठे उनके साथ, उन्होंने भी ध्यान लगाया और उनको बहुत शांति का एहसास हुआ, बहुत पीस महसूस हुआ उनको। अब वो वापस अपने कैस्टल में आए, वापस अपने महल में आए। सब लोग, उन्होंने देखा सब लोग भोग विलास में डूबे हैं, बट जब से उन्होंने ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी देखी, वो अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। वो अलग अलग टेक्निक्स ढूंढते जा रहे थे अपने माइंड को रिलैक्स करने की, और वो इस अटर्नल रेमेडी की सर्च में निकल गए। सो ही फाइनली मेड द डिसीजन टू अबैंडन एवरीथिंग। तो उन्होंने फाइनली डिसीजन बनाया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो उस सर्च में निकल गए, एटर्नल रेमेडी की सर्च में निकल गए, जहां पे सारे सफरिंग कम नहीं बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, जिससे कि वो सारी सफरिंग को एंड कर सके। As he starts on his journey, he claims that the entire cosmos was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance. तो एक मेटामॉर्फिक इमेज है जहां पे दर्शाया गया कि उनको गाइडेंस मिली, ब्लेसिंग्स मिली यूनिवर्स से, और वो अपनी इस जर्नी में, इस यात्रा में निकल गए। और उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? कहीं बाहर से नहीं, बट from within. He sank completely into meditation. His search didn't begin from the outside, but from within. कहीं बाहर से उनकी सर्च शुरू नहीं हुई, बट अपने अंदर से शुरू हुई। He found a new true self in him when his barriers were removed day by day. अब बहुत बार क्या होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लाइक हम अपने स्टार्टिंग में भी किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो ध्यान भी नहीं लगा होगा। कभी इचिंग होती है, कभी पेन होता है, कभी सीधा नहीं बैठा जाता, कभी पैर सो जाता है। तो ऐसा होता है स्टार्टिंग में, बिकॉज ये सब हमारे बैरियर्स हैं। तो ये सबके साथ होता है, उनके साथ भी ये छोटे छोटे बैरियर्स आए, बट वो उनको ब्रेक करते गए। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वो कंडीशंस आपकी हील होती जाएंगी, तो वो उनके बैरियर्स खत्म होते गए, ब्रोक होते गए, और ब्लॉकेजेस डिसअपीयर होती चली गई। उनके बहुत सारे न्यूमरस एग्जामिनेशंस हुए, डिस्पाइट लस्ट एंड ग्रीड attempting to take control of his head and entice him back into the worldly pleasure, but they were ineffective. जैसे कि इसमें दिखाया गया है, बहुत सारे न्यूमरस एग्जामिनेशंस होते हैं हर पर्सन की लाइफ में, उनके भी बहुत सारे हुए, लाइक लस्ट, ग्रीड, ये सब चीजें अपर हैंड रोल प्ले करते हैं, बट धीरे धीरे ये सब चीजें उनके ऊपर इनफेक्टिव होती चली गई, और वो अपनी आगे की यात्रा करते चले गए। When he eventually opened his eyes after several days, he was so frail that his bones were visible. तो बहुत दिनों के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो वो बिल्कुल हड्डियों के थे, क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। So उनको enlightenment मिला, जैसे ही उन्होंने आंखें खोली उनको enlightenment मिल चुका था। After attaining enlightenment, his first action was to request nourishment. सबसे पहले उन्होंने खाना मांगा। He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman. तो एक लेडी आई उनके पास वो खीर बना के आई, और उन्होंने बोला कि आप बस, उन्होंने बेग किया कि आप मुझे ब्लेस कर दीजिए और मेरी सारी सफरिंग्स को हर लीजिए, बस मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। तो बुद्धा जी ने पहला संदेश क्या दिया? He said that he was not a being of God. अब उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे को भगवान की तरह मत पूछो, मैं भगवान नहीं हूँ। And that there was only energy all around us. हम सब के आसपास एक एनर्जी है, हम सब के अंदर एक एनर्जी है, और हम सब आइडेंटिफाई होते हैं अपने डिजायर से, लस्ट से, पेन से। हर पर्सन के अलग अलग डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, उससे हम आइडेंटिफाई होते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? तो रूट कॉज क्या है? कोई भी पेन है आपका, अटैचमेंट। अगर आपको अटैचमेंट है तो ही आपको पेन होगा। कोई भी पर्सन सड़क पे जा रहा है, आपको कुछ बोल देगा तो आपको इतना पेन नहीं होगा, बट अगर आप किसी से इमोशनली अटैच हैं, वो आपको दुख देता है, पेन देता है, तो आपको ज्यादा दुख होगा। तो जहां पर अटैचमेंट है वहां पर पेन है। तो उन्होंने बोला एक डिटैच्ड अटैचमेंट हमें सबसे रखना चाहिए। He silenced everyone. उससे उन्होंने सबको साइलेंस कर दिया। The real journey of Prince Siddharth began from there. वहीं से उनकी एक रियल जर्नी स्टार्ट होती है। Once he was a young married boy, Siddharth went to a quest, and now he's a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो पहले वो एक यंग बॉय थे सिद्धार्थ, बट जब उनको एनलाइटनमेंट मिला वो बुद्धा बन गए। बुद्धा का मीनिंग है
द पर्सन हु इज अवेकेंड। तो यहाँ पर हम बुद्धा जी को देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कोबरा है और ये एक सर्पेंट है। तो ये जो कोबरा है इसको हम कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कुंडलिनी एनर्जी। ये हमारे रूट चक्रा में मूलाधार में बंद है, इसको हम टैप इन करते हैं, कई सालों से कई जन्मों से सो रहा है। मतलब हम सबके अंदर इतनी पावर्स हैं बट वो लॉक है, आप इसको कह सकते हैं कि लॉक है। और की भी हमारे अंदर ही है, की आप इसको कह सकते हैं हीलिंग मॉन्क है। और जब हम की लगाते हैं तो वो पावर्स अनलॉक होनी शुरू हो जाती है, जो हमारे अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। हम सीधा एक डेल्टा वेव से, ब्रेन वेव से कनेक्ट होते हैं और हमारे विशेस, ड्रीम्स, डिजायर्स बहुत जल्दी क्विकली अकम्प्लिश होने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका इनिशिएशन होता है आपके रूट चक्रा और क्राउन चक्रा की एनर्जी से, उसको चैनल किया जाता है। डिटेल हम इसको 11 डेज कोर्स में जानेंगे, क्योंकि वन आवर में सब कुछ सम अप करना इज नॉट पॉसिबल। तो इस एनर्जी को हम अवेकन करते हैं, जिससे जैसे जैसे ये चक्रा से पास होता है आपकी अवेकनिंग होती जाती है। और जब कंप्लीट अवेकनिंग हो जाती है फ्रंट ऑफ थर्ड आई तक ये एनर्जी आ जाती है, इसको कंप्लीट एनलाइटनमेंट बोला जाता है। देन यू आर लाइक अ लिविंग गॉड। आप जो चाहो लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। Now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. His warmth and compassion deepened as his conscious expands to the point where they were visible in his aura. और consciousness इनकी इतनी expand हो गई कि हर कोई जानता है बुद्धा जी के बारे में। His every consciousness, his enlightenment is visible in his aura. He drew the attention of all the people, creatures and natural world. It is to be said that during his journey he discovers his true powers and self. अपने आप को जाना उन्होंने और अपनी पावर्स को अवेकन करा। बुद्धा जी ने कौन कौन सी पावर्स को गेन किया? पावर्स लाइक पावर ओवर लाइफ, मीन्स दे कैन चूज टू रिलिंग्विश their life or if they choose to remain life for as long as they wish. आपने सुना होगा संत महात्मा अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्यागते हैं, तो उन्होंने वही पावर को गेन किया। पावर ओवर माइंड मीन्स दे हैव द मास्टर्ड ओवर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन की पावर को जागृत किया। पावर्स ओवर मटेरियल थिंग्स मीन्स दे कैन मटेरियलाइज द रिचेस ऑफ द गॉड्स। जो भी चाहा, जो भी चीज को मटेरियलाइज करा वो उन्होंने पाया। पावर्स ओवर एक्शंस, मतलब कोई भी आप एक्शन लो वो वेस्ट ना जाए, उस पावर को गेन किया। पावर ओवर बर्थ मीन्स अपनी आपकी जितनी बॉडीज में सेल्स हैं उतनी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, जो जो उनको कॉल करे वो उनके पास जा सके, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर एस्पिरेशंस मीन्स दे हैव द पावर टू फुलफिल देयर डिसाइपल्स एस्पिरेशन। जो डिसाइपल ने विश रखी उस विश को पूरा कर सके, उस पावर को गेन किया। Power over prayers means they can perfectly fulfill whatever prayers are made. जो prayers हुई हैं वो manifest हो सके। Power over dharma means they have the unimpeded power to teach according to the wishes of the disciple. अब हर person different level पे समझ सकता है, तो हर person को समझ आए उन powers को gain किया, excellent teaching की powers को gain किया। Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बिना किसी attachment और hindrance के हम great wisdom achieve कर सके, अपने past, present, future को heal कर सके, उन powers को gain किया। Powers over miracles means they have the unimpeded power to display whatever miracles to choose. जो भी miracles वो choose करें, उनकी powers को gain किया। तो बुद्धा जी ने ये सारी powers gain करी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये पावर गेन कर चुके हैं एंड नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोज पावर्स। अब फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम हीलिंग मॉन्क में 11 डेज क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। दिस इज अ वंडरफुल हीलिंग टेक्निक दैट हैज नेवर बीन एक्सपोज्ड टू अस बिफोर टुडे इट वाज ओनली फाउंड विद ग्रेट सिद्धार्थ, महात्मा, साधुज एंड ओनली इन द बुक्स। तो इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन की हीलिंग मॉन्क क्या है, सिद्धार्थ गौतमा कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला गया, थोड़ा थोड़ा आज भी हमने टच किया उन टॉपिक्स को। हिज अचीवमेंट्स इन हिज होल जर्नी, पूरे जर्नी में उनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, उनके क्या क्या नोबल ट्रुथ्स थे, पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, कुछ बेसिक स्टेप्स कि
हमें जब लाइफ को मेटेरियलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम बहुत कुछ करते हैं, रेकी करते हैं, टैरो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट हमें जैसे रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलते, क्योंकि हम आधा या 1 घंटा कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बाकी के 23 आवर्स हम क्या कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता। तो हमें किस तरीके से अपना लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, कौन से एथिक्स को फॉलो करना है, बुद्धा प्रिंसिपल्स क्या क्या है, उनको कैसे फॉलो करना है, अष्टांग मार्ग क्या है और हम इसको अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में एक अलग जर्नी होगी आपकी, उसमें हम सीखेंगे। पावर ऑफ मेडिटेशन। अगर कोई कहता है मेरा 10 साल से 15 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, एंड आप हीलिंग मॉन्ग करेंगे, आपका 1 या 2 दिन में ध्यान लगने लग जाएगा। इट इज दैट पावरफुल ध्यान मुद्रा के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे वो बहुत पावरफुल बन जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन हीलिंग मॉन्ग। बुद्धा फायर से आप कैसे क्लिंजिंग कर सकते हैं, अपने कर्मा क्लिंजिंग कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ अफेक्ट है इस लाइफ के पास्ट है, पास्ट लाइफ्स का, उनको भी हम कैसे क्लियर कर सकते हैं विद अ सूप। बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत जल्दी हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। डीप प्रोटेक्शन, कोई भी नेगेटिव, जेलसी, ब्लैक मैजिक, ईवल आई, उनकी नेगेटिविटी को भी क्लियर कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, अपनी बॉडी को हम कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। कंप्लीट नॉलेज ऑन चक्रास, डिटेलिंग और उनके क्या फंक्शन है और इम्पोर्टेंस क्या है स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक बैलेंस का, वो हम जानेंगे। क्यों जरूरी है, हीलिंग मॉन्क में सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जीज नहीं मिलती, सिर्फ मटेरियलिस्टिक एनर्जी नहीं मिलती, इसमें आपको दोनों का बैलेंस मिलेगा, यिन एंड यांग दोनों का बैलेंस मिलेगा, मेल एंड फीमेल एनर्जी, मदर एंड फादर दोनों की एनर्जीज को क्यों जरूरी है हमारे लिए बैलेंस करना और कैसे कर सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ कुंडलिनी एनर्जी, हम जानेंगे, इसको सीखेंगे हम। कुंडलिनी एनर्जी क्या है, इसके अवेकन कर सकते हैं। दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल कोर्सेज, जहां पर हम कुंडलिनी की बात करते हैं, उसकी अवेकनिंग की बात करते हैं, बट इसको सही तरीके से अवेकन करना बहुत जरूरी है। कैसे कर सकते हैं, हम हीलिंग मॉन्क में जानेंगे। पावरफुल मंत्रा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, अट्यूनमेंट होगा आपका, इनिशिएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही आपकी बॉडी में बुद्धा एनर्जीज ट्रैवल करेंगी और आपके पार्ट्स अनलॉक होंगी। और वज्र बीइंग कैसे बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, टेक्निक्स हम इसमें सीखने वाले हैं। दोबारा आपको मैं बताना चाहूंगी, आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप उसको राइट कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में। कुछ पूछना चाहते हैं आप कोर्स से रिलेटेड, आपकी कोई इश्यू है आप पूछ सकते हैं। तो द हीलिंग मॉन्क कोर्स is starting from Monday and इसमें आपको बोनस मिलेगा एंजल थेरेपी रिकॉर्डिंग्स, कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स। ये जो कोर्स है 11,111 का है, बट राइट नाउ लिमिटेड टाइम ऑफर है सिर्फ 1,111, दैट इज 1111। इट इज ऑल्सो बुद्धा नंबर प्लस GST, उसके साथ आप एनरोल कर सकते हैं कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स के लिए, लाइव क्लासेस के। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है, यू कैन आस्क। आप अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके 1 by 1 यू कैन आस्क योर पर्टिकुलर क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। आशा, ऑनलाइन या ऑफलाइन में ज्यादा क्या फायदा होता है? दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन के लिए भी आप डेफिनेटली हमारे सेंटर पे आके लर्न कर सकते हैं इसको, बट ऑनलाइन इज ऑल्सो इक्वली गुड। ऑनलाइन में भी यू विल फील द एनर्जी इन ईच एंड एवरी क्लास। गौरव, मेडिटेशन एंड ध्यान करने से कुछ जॉब मिल प्रॉब्लम हो रही, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है गौरव जी। मैंने रेकी सीख रखा है, बट गौरव जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बिकॉज योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जी बताइए गौरव जी। मैंने रेकी सीख रहा हूँ। अभी आपने जो ओम बुद्धा वो शांतिंग किया था ना, उससे अभी अलग ही फील हो रहा है। मतलब अलग फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है? वो ऐसे कोई हवा या कोई एनर्जी, वो पासी, क्या बोलते हैं, पासी मतलब कोई पास फील हो रहा है मतलब। जी, तो ये बेसिकली जो रेकी है, जितने भी अदर हीलिंग मोडालिटीज हैं, वो सब बुद्धिज्म से ही निकले हैं, महायान वज्रयान से। तो उसका हम कह सकते हैं हीलिंग मॉन्क रूट है। तो अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कोई भी हीलिंग टेक्निक करना बहुत इजी हो जाता है। और बहुत सारे रेकी ग्रैंड मास्टर्स ऑलरेडी डन कर चुके हैं हीलिंग मॉन्क, और वो खुद बताते हैं कि हमारी हीलिंग पावर्स कई गुना मल्टीप्लाई हो गई हैं। करुणा रेखी करते हैं या फिर आप लावा फेरा करते हैं, मैग्नीफाइड करते हैं, तो वो सब पावर्स भी जो भी आप करते हैं, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज आप करते हैं, उन सब में आप महसूस कर सकते हैं। और आपने भी फील करा कि वो एनर्जी अभी आपको फील हुई। तो सोचिए, जब अभी सिर्फ मास्टर क्लास 1 आवर की क्लास में ऐसी एनर्जी फील हो रही है, और जब आप 11 डेज क्लासेस करेंगे एंड आपका इनिशिएशन होगा, तो आपको कैसी एनर्जी महसूस होगी। तो इट्स अ कंप्लीट ब्लेसिंग, एवरीवन मस्ट ज्वाइन। और आपके जो भी इश्यूज हैं ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट आउट होते जाएंगे। थैंक यू। So thank you so much. Meet you all on Monday. Thank you so much. Om Buddha everyone.